कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन हमारी जेब में है या जो एआई हमारी दुनिया बदल रहा है, उसे असल में पावर कौन देता है? आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम शायद हर किसी ने न सुना हो, पर जो चुपचाप हमारे आने वाले कल की बुनियाद बना रही है। तो जरा सोचिए, दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी चलती कैसे है? हमारे फोन, वो बड़े बड़े एआई मॉडल्स और यहां तक कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इन सब के पीछे की असली ताकत आखिर है क्या? ये आंकड़ा शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन दुनिया के 90% से भी ज्यादा सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी बनाती है। जी हां, सिर्फ एक कंपनी। और उस कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे हम सब TSMC के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे ये कंपनी पूरी दुनिया के लिए इतनी जरूरी, इतनी इंडिस्पेंसिबल बन गई। तो बात शुरू होती है TSMC के एक ऐसे क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल से जिसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, TSMC से पहले क्या होता था? तब इंडस्ट्री पर राज था इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स का, जिन्हें हम IDMs कहते हैं। मतलब इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां अपनी चिप्स खुद ही डिजाइन करती थीं और फिर उन्हें खुद ही बनाती भी थीं, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पर फिर 1987 में मॉरिस चैंग ने TSMC की नींव रखी, और वो भी एक बिल्कुल नए आइडिया पर। आइडिया था प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल। इसका मतलब बहुत सीधा था, हम सिर्फ चिप्स बनाएंगे, वो भी दूसरी कंपनियों के डिजाइन पर। हम कभी अपना खुद का प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करेंगे। ये एक वादा था कि हम कभी अपने कस्टमर्स के कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे। इसको ऐसे समझिए, IDM मॉडल में तो एक कंपनी अपने ही कस्टमर की कॉम्पिटिटर बन सकती थी, लेकिन TSMC का मॉडल वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किचन जैसा था। एक ऐसा किचन जो अपने क्लाइंट्स की सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल करके कभी अपना रेस्टोरेंट नहीं खोलेगा। और बस इसी एक बात ने इंडस्ट्री में एक जबरदस्त भरोसा पैदा कर दिया। और पता है, इसी एक मॉडल ने इनोवेशन के जैसे एक बाढ़ ही ला दी। इसने फैबुलस कंपनीज को जन्म दिया। ये वो कंपनियां थी जिनके पास बेहतरीन आइडियाज थे, ब्रिलियंट डिजाइनर्स थे, पर अरबों डॉलर की फैक्ट्री बनाने के पैसे नहीं थे। आज के जो बड़े नाम है ना, जैसे एनवीडिया और कॉलकॉम, वो सब TSMC की वजह से ही आगे बढ़ पाए। तो ठीक है, मॉडल तो शानदार था, पर सवाल यह है कि TSMC ने कैसे इस एक स्ट्रैटेजी के दम पर पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ बना ली। चलिए देखते हैं। चलिए जरा इनकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सफर वाकई कमाल का है। 1987 में ताइवानी सरकार और फिलिप्स के साथ मिलकर ये कंपनी शुरू हुई। 1997 तक ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली ताइवानी कंपनी बन गई। और फिर टेक्नोलॉजी में इसकी रफ्तार देखिए। 2018 में 7 नैनोमीटर चिप्स का मास प्रोडक्शन शुरू किया और 2022 तक तो 3 नैनोमीटर चिप्स बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के वो माइलस्टोन्स हैं जहां उस वक्त कोई और नहीं पहुंच पाया था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग से आता है, जो आज AI रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय हैं। उन्होंने खुद कहा, मेरी कंपनी TSMC के बिना होती ही नहीं। बस ये एक लाइन ही TSMC की अहमियत बताने के लिए काफी है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आज के आंकड़े ये कहानी खुद कहते हैं। TSMC की लगभग आधी कमाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से आती है, यानी वो चिप्स जो AI और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को चलाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 34%, सीधे हमारे स्मार्टफोन्स में जाता है। देखिए, कंपनी की सफलता का राज ना इन 2 पिलर्स पर टिका है, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप और मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस। ये सिर्फ कंपनी के अंदर लगे बैनर नहीं है, ये वो मंत्र है जिसने TSMC को इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन जब आप इतने बड़े शिखर पर पहुंच जाते हैं तो उसके साथ आते हैं बड़े जियोपॉलिटिकल दांव और बड़ी जिम्मेदारियां। TSMC का ये जो दबदबा है ना, ये उसके देश ताइवान को एक बहुत ही अनोखा, कह सकते हैं कि एक रणनीतिक कवच देता है। इसे कहते हैं सिलिकॉन शील्ड। मतलब सीधा है, अगर ताइवान को कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन एक झटके में रुक जाएगी। इसीलिए ताइवान की स्थिरता अब एक ग्लोबल चिंता का विषय है। पर ये एक दोधारी तलवार की तरह है।
एक तरफ तो मौके ही मौके हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी ये सब TSMC को अपने देश में फैक्ट्री लगाने के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उतने ही बड़े जोखिम भी हैं। कंपनी अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी वॉर के बीच में फंस गई है और विदेशों में फैक्ट्री चलाने की भारी भरकम लागत और ग्लोबल सप्लाई चेन के खतरे तो हैं ही। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? TSMC अपनी इस लीड को बनाए रखने के लिए आखिर कर क्या रही है? उनका फ्यूचर रोड मैप काफी क्लियर है। पहली बात, वो टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं। 2025 तक 2 नैनोमीटर चिप्स लाने की तैयारी है, जो आज की तकनीक से कई ज्यादा पावरफुल होंगे। दूसरा, AI की जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए वो एडवांस्ड पैकेजिंग पर फोकस कर रहे हैं। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल रिस्क को कम करने के लिए वो ताइवान के बाहर अमेरिका, जापान और जर्मनी में भी अपनी नई फैक्ट्रियां बना रहे हैं। तो मतलब इतने सारे बदलावों के बावजूद उनका जो कोर मिशन है, जो लक्ष्य है, वो आज भी वही है जो हमेशा से था। पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी प्रोवाइडर बने रहना। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी के सेंटर में आती जा रही है, क्या ये ठीक है? क्या ये सुरक्षित है कि हमारा पूरा सामूहिक भविष्य एक ही कंपनी के हाथों में हो?